तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे और पांचवा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में। और पांचवा टाइप का क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इक्वल टू इज थ्री टाइम्स द अदर। कह रहा है कि यदि एक रूट यानी एक्स का एक वैल्यू जो है इस इक्वेशंस में दूसरे एक्स के वैल्यू का तीन गुना है, थ्री टाइम्स है, तो आपको वैल्यू पता करना है बी स्क्वायर एस यू ए सी का। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे नहीं पता है कि रूट क्या क्या है, तो हम लोग एक रूट को मान लेते हैं x और दूसरा को मान लेते हैं थ्री टाइम्स है तो 3x। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट रूट बी रूट्स बी x एंड 3x। क्योंकि इसमें x लिखा हुआ है तो इसके बदले कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे r एंड 3r कुछ और मान लेते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी x लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो रूट यहाँ पे है, x का दो वैल्यू है, एक r और एक 3r। ठीक ना, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा दो वैल्यू है, दो रूट्स है। ठीक ना, इस इक्वेशंस का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक ना, अब चलिए, तो चूंकि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे r है और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3r है, इसीलिए माइनस बी बाई ए तो है रहेगा। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4r इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जब आप यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस बी बाई 4a, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो r का वैल्यू आपने पता कर लिया। अब चलो हम निकालते हैं यहाँ से हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोस। देखो, तो जब हम निकालेंगे यहाँ से अल्फा, यहाँ लिख देते हैं वर्ड नाउ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू यानी कि एक पहला रूट है एक दूसरा रूट है, तो अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा है यहाँ पे r इंटू बीटा का वैल्यू है 3r, बराबर में हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3r²। तो r की जगह पे हम ये वैल्यू भर देते हैं, यानी कि क्या भर देते हैं, माइनस बी बाई 4a का स्क्वायर, आई इक्वल टू में सी बाई ए। चलिए आगे देखिए, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 3 और b का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, अब 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a² इक्वल टू में c बाई ए। अब देखो नीचे से नीचे इक्वेशन में जो है अगर बराबर होता है कोई चीज तो काट सकते हैं, जैसे a यहाँ पे है a यहाँ पे भी, तो 2a था तो a के कट गया। तो अब क्या हो जाएगा आपका, जब हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3b² और 16 यहाँ a बचा है, तो 16a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16ac। ए सी लिखिए या फिर देखिए, ठीक ना, यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं ए सी। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि आपको b² ac निकालना है, यानी कि इसका मतलब कि क्या निकालना है आपको, b² और रेशियो में है तो बाटा में ac, यानी कि ये आपको निकालना है। ठीक ना, तो b² है, इसको बाटा में भेज देते हैं इधर, यानी कि b² और बाटा में क्या हो जाएगा ac इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 16, और देखो माइनस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस। तो 16 बाई का 3, यानी कि 16/3 आंसर आपका आएगा। जब b² ac निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा 16/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।